नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंद में समय सार्य विकार। कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद्र मुनि इंद आत्मरसी बानारसी बंदो पदे अरविंद। बंधु, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका। सिद्धों की पूजन की जयमाला का अर्थ कल संपूर्ण हो चुका था। विस्तार की तो कोई अति नहीं है और समय सार नाटक लेंगे हम 2 शिविरों के बाद। हमारी 2 शिविर प्रारंभ हो रहे हैं। एक तो 13 तारीख से मैंने कानपुर का, उसमें निमित्तोपादान की कक्षा लेंगे, और एक शिविर हो रहा है हमारा मुमुक्षु आश्रम कोटा का, उसमें क्रमबद्ध पर्याय की लगातार ये 8 और 6 14 दिन के शिविर होंगे। उसमें लेंगे प्रातःकाल हम ये विषय। और जब तक अभी 3 दिन हम पंडित बनारसी दास जी कृत समय सार नाटक में एक आध्यात्मिक रामायण है, उसको 3 दिन ले रहे हैं। बहुत ही अद्भुत है। मतलब कोई विचार भी नहीं कर सकता कि बनारसी दास जी के इतने आध्यात्मिक परिणाम थे, क्योंकि हम रामायण के नाम पर राग द्वेष ही उपजाते हैं, ये अच्छा और ये बुरा। कोई व्यक्ति रावण नहीं है, कोई व्यक्ति राम नहीं है। ये बनारसी दास जी की रामायण आध्यात्मिक रामायण, ऐसी उत्कृष्ट परिणाम। चूंकि बनारसी दास जी की तो हम जब समय सार नाटक शुरू करेंगे 15 दिन बाद, उस समय आपको बनारसी दास जी का पूरा जीवन परिचय भी देंगे। अभी तो ये समय सार नाटक के अंत में भजन है। ये वास्तव में एक बनारसी दास जी कृत तुलसीदास जी महाराज ने, यानी तुलसीदास जी ने, बहुत बड़े कवि थे तुलसीदास। उन्होंने रामचरितमानस लिखा और एक प्रति बनारसी दास जी को भेंट की, ऐसा कहते हैं लोग। क्योंकि बनारसी दास जी भी कवियों में प्रख्यात थे और तुलसीदास जी भी कवियों में प्रख्यात थे। और जब उन्होंने वो रामायण बनारसी दास जी को भेंट दी, तो बनारसी दास जी भी कवि थे। तो बनारसी दास जी ने उस रामचरितमानस की रामायण को पद्य रूप से कवि ने भेंट की, स्वीकार किया
और उसके बाद एक पेज की रामायण लिखकर तुलसीदास जी को भेंट करी। ये वो रामायण है। इसकी बहुत बड़ी इतिहास है। ये 400 वर्ष पुरानी रामायण है। ये 400 वर्ष पुरानी रामायण। आयण कहते हैं पाठ को, जिसमें राम के गीत गाए जाएं। राम माने आत्मा, इसलिए आत्मायन कहो या रामायण कहो, एक ही बात है। सब रावण और सीता का क्या होगा? वही तो बनारसी दास जी का चमत्कार है। बनारसी दास जी का ये समय सार नाटक अद्भुत है। ये समय सार नाटक से अलग है भजन। ये एक रामायण है, पूरी एक पेज की रामायण है। इसमें 8 छंद हैं, टोटल 8 छंद हैं और बहुत अद्भुत है। स्वयं बनारसी दास जी ने अंदर अमूर्तिक परिणामों पर संपूर्ण रामायण घटाई है। अपने ही परिणामों पर संपूर्ण रामायण घटाई है। हम ही हमारे लिए रावण बन जाते हैं, हम ही हमारे लिए राम बन जाते हैं, हम ही हमारे लिए सीता हैं। अंदर ज्ञानी के जो द्वंद्व चलता है वही उसके युद्ध है। और उस द्वंद्व में ना उलझ कर जो उन सब का साक्षी है वो राम है। और मोह पराजित हो जाए, मोह ही रावण है। और शुभ भाव वो बानर दल है। और अच्छी सोच सुमति उसका नाम सीता है। और शुक्ल ध्यान सुदर्शन चक्र है। शुक्ल ध्यान सुदर्शन चक्र है। और शुक्ल ध्यान के बल पर 4 घाती कर्मों का नाश किया, माने रावण का वध किया। रावण का वध किया और अयोध्या वापस आई, माने 4 आघाती कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। ऐसे ये बनारसी दास जी का चमत्कार है। मुझे तो बहुत ही पसंद है ये। कितनी जगह हमने इसको चलाया है, लेकिन अभी ऑनलाइन एक भी बार नहीं चला। तो विचार किया कि जब बाबूजी की जयमाला का अर्थ हुआ है, तो पंडित बनारसी दास जी जो अध्यात्म की रसिया थे, ज्ञानी जीव थे, आत्मानुभूति संपन्न थी। अब तो जब समय सार नाटक पढ़ेंगे तब आनंद आएगा। समय सार नाटक में सप्त व्यसन आत्मा के परिणाम विभावों पर घटाया उन्होंने। बहुत अजब गजब रामायण है। शुरू करते हैं हम। देखो ये हमने इसकी पीडीएफ नहीं भेजी है, क्योंकि एक पेज की है, इसलिए आप उसको रिपीट करके आनंद ले सकते हैं। बिराजे रामायण घट माही, बिराजे रामायण घट माही। मरमी होए मरम सो जाने, मरमी होए मरम सो जाने। मूरख माने नाही, बिराजे रामायण घट माही, बिराजे रामायण घट माही। बहुत अजब गजब है ये। जिन्होंने सुनी होगी उन्होंने सुनी होगी, ये शब्द भी नहीं सुने होंगे कितने लोगों ने। क्या बनारसी दास जी ने भी कोई रामायण लिखी है? कि हाँ, तुलसीदास जी की रामायण के उत्तर में ये रामायण लिखी है 400 वर्ष पहले। टोडरमल जी से भी 150 वर्ष पहले। जो चेतन रसिया कहलाते थे बनारसी दास जी, जिनकी अमर कृति है ये समय सार नाटक, उसके अंत में लिखा है ये। सच तो ये है, महाभारत भी अंदर है, रामायण भी अंदर है। आयन कहते पाठ को, आयन कहते हैं पाठ। रामायण, आयन माने पाठ। तो राम का पाठ पढ़ना, राम का पाठ पढ़ना वो रामायण है। तो ये अद्भुत रामायण है और अंदर ही अंदर है ये।
ज्ञानी के अंदर चलती है। ये कहां से शुरू होती है? ये कि पहले गुण स्थान से शुरू होती है और सिद्ध दशा पर समाप्त होती है। ये रामायण है। मेरा मिथ्यात्व भी रावण है और स्वयं साक्षी रहने वाला परम तत्व त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो स्वयं राम है। राम विकृति को प्राप्त नहीं होता कभी। राम विकृति को प्राप्त हो जाए तो उसे कौन रामायण कहे? रावण गालियां दे तो राम भी प्रत्युत्तर में गालियां दे तो उसे कौन राम कहेगा? राम तो वही है जिस पर कोई फर्क ना पड़े। सज्जन वही है जिस पर कोई फर्क ना पड़े। इसलिए बहुत अद्भुत है, मोक्ष भी हो जाए तो राम मुस्कुराते नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्या है? मैं तो मेरे से कोई चीज प्रकट हो जाए उससे मुझे प्रसन्नता नहीं, और पर्याय में दीनता हीनता हो जाए इससे मुझे कोई हानि नहीं। राम तो वही है। वनवास हो जाए तो राम का चेहरा मायूस नहीं होता, और लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आ गए, माने सिद्ध शिला पर आ गए तो अट्टास नहीं करते। तत्किम, मैं तो राम हूं। राम माने जिसमें ना कुछ हानि होवे, ना लाभ होवे, ना जीवन होवे, ना मरण होवे, ना बंध होवे, ना मुक्ति होवे, उसका नाम राम है। आप जानते हैं इतिहास में रामायण को आदर्श कहा, महाभारत को आदर्श नहीं कहा। महाभारत में सर्वत्र छल है, रामायण में सर्वत्र आदर्श है। मैं उन आदर्शों की भी चर्चा करूंगा। बिराजे रामायण घटे माही, बिराजे रामायण घटे माही। घट माने मेरे अंदर ही रामायण विराज रही है। बनारसी दास जी ने तुलसीदास जी को ये उत्तर लिखकर भेजा। मरमी होए मरम सो जाने, मरमी होए मरम सो जाने, मूरख माने नाही, बिराजे रामायण घट माही, बिराजे रामायण घट माही। ये तो छंदी ऐसा है, 15-25 बार पढ़ो तो रस चढ़ता है, नशा सा आ जाए अध्यात्म का। मर्मी ही इस रामायण को समझ सकते हैं, मूर्ख के ये समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अंदर ही जो द्वंद्व चलता है वो युद्ध मैदान है। युद्ध मैदान विवेक रूपी, बाहर में यहां कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है। अंदर ही रामायण है। अरे सुनना ध्यान पूर्वक कि हम जो कहते हैं ना संसार 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 दुखी, अरे संसार जड़ रचना को संसार नहीं कहा। बारे भावना में संसार भावना अलग है, लोक भावना अलग है। संसरणम इति संसारा, जीव के परिभ्रमण के परिणाम को संसार कहा। जीव के भटकने के परिणाम को संसार कहा। परिभ्रमण भटकने के परिणाम को संसार कहा जीव के। ऐसी रामायण भी पूरी की पूरी अंदर है। मरमी होए मरम सो जाने, मरमी होए मरम सो जाने, मूरख माने नाही, बिराजे रामायण घट माही, बिराजे रामायण घट माही। अब चलो मजा आता है आगे। अब राम कौन है? बनारसी दास जी तुलसीदास जी को लिखकर भेजते हैं ये पत्र में, हमने आपकी रामायण पढ़ी, अब आप हमारी रामायण पढ़ो। क्या है कि अंदर घट माही, ज्ञानी के अंदर ही संपूर्ण रामायण घटित हो जाती है। आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण,
आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण। गजब हो गया। आत्मा स्वयं राम है, जिसे पारनामिक भाव कहा, जिसे ज्ञायक भाव कहा। हमारे यहां जैन दर्शन में राम ने युद्ध नहीं लड़ा, लक्ष्मण ने युद्ध लड़ा। राम तो तटस्थ रहे, क्योंकि जो ज्ञायक है वो न बंध करता न मोक्ष करता। जो त्रिकाल ज्ञायक है वो राग द्वेष से नहीं लड़ता। त्रिकाल तो त्रिकाल रहता है, जिसमें राग द्वेष समाया भी नहीं है। राम कहते ही उसको है जिसको विकार प्राप्त ना हो। राम कहते ही उसको है, उसे राम नहीं कहते जिसको थोड़ी सी धन दौलत मिल जाए और अट्टास करने लगे, विजय में अभिमान करने लगे और हार में चेहरा लटक जाए, उसे राम नहीं कहते। मुक्ति में हंसने लगे और बंद में रोने लगे, उसे राम नहीं कहते। आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण। देखना बनारसी दास जी की सोच देखो। आत्मा को राम कहा और ज्ञान गुण को लक्ष्मण कहा। ज्ञान को लक्ष्मण कहा। ज्ञान को लक्ष्मण क्यों कहा? जबकि लक्ष्मण को क्रोध बाद में आता था, तो कुछ और कहना चाहिए था कि नहीं। बनारसी दास जी लक्ष्मण को यहां अच्छा दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ज्ञान कभी आत्मा का साथ नहीं छोड़ता, ज्ञान कभी आत्मा का साथ नहीं छोड़ता, वैसी जैसे लक्ष्मण कभी आत्मा का साथ नहीं छोड़ते थे। ये नियम ये पद्म पुराण की रामायण में और सब जगह, तुलसीदास जी की रामायण में भी ये चर्चा आई है कि ऐसा तो बहुत बार हुआ कि सीता के बिना राम रही। जब हरण हो गया तब भी सीता के बिना राम रहे, जब वनवास हुआ तब भी सीता के बिना राम रहे, और जब सीता ने दीक्षा ले ली तब भी सीता के बिना राम रहे। लेकिन लक्ष्मण का देह छूट जाने के बाद राम नहीं रह पाए, माने उन्होंने दीक्षा ले ली। लक्ष्मण के देह छूटने के 6 महीने बाद राम ने दीक्षा ले ली। लक्ष्मण को राम से इतना प्रेम था कि राम की छाया कहलाती थी लक्ष्मण। 24 घंटे जब वनवास हुआ तो वनवास तो राम को हुआ था, तो लक्ष्मण क्यों गए साथ में? वो तो नारायण थे। असली हकदार तो लक्ष्मण थे, देखा जाए तो अयोध्या की राजगद्दी के, नारायण होने के कारण। लेकिन बलभद्र और नारायण में बहुत प्रेम होता है, एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकते, ये इतना प्रेम होता है। तो जैसी जो रामायण घटी थी, उस रामायण में राम लक्ष्मण के बिना ना रहे, लक्ष्मण राम के बिना ना रहे, वैसी ज्ञान के बिना आत्मा नहीं रहता और आत्मा के बिना ज्ञान नहीं रहता। इसलिए ज्ञान गुण लक्ष्मण है। ये कल्पना भी नहीं कर सकता बनारसी दास जी की ऐसी गजब की सोच, ऐसी गजब की सोच। क्या 2500 वर्ष का इतिहास देख लो, 2500 वर्ष का इतिहास, या जब से भगवान महावीर के बाद लेखन शुरू हुआ तब से लेके आज तक ऐसी उत्कृष्ट रचना कहीं मिलती हो तो बता देना जी। इस तरह की, जहां रामायण को और पूरे रामायण को 2000 पेज की रामायण को, पद्म पुराण भी कोई कम पृष्ठ की नहीं है, 3 भाग हैं। 2500 पेज की रामायण को एक पेज में, एक पृष्ठ में लिख दिया। बिराजे रामायण घट मायूं। यद्यपि आप YouTube पर सुन रहे हैं, इसमें मस्त हो जाओ आप रामायण में। 3 दिन चलाऊंगा मात्र, ये 3 दिन में पूरी हो जाएगी। आप मुंह से बोले मेरे साथ, बिराजे रामायण घटे मायूं, मरमी होए मरम सो जाने, मरमी होए मरम सो जाने, मूरख माने नाही
बिराजे रामायणे घटे माही, बिराजे रामायणे घट माही। अज्ञानियों को मजा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि उनको तो उसी में मजा आएगा कि सूर्पणखा की नाक कट गई और रावण जल गया। यहां किसी को नहीं जलाना, यहां तो अज्ञान को ही जलाना है, मिथ्यात्व को ही जलाना है। इसलिए ज्ञानियों के समझ में आएगी। आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण, आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण, सीता सुमति समेत। आत्मा को राम कहा, माने जो सौम्य बने रहे, जो दुख में सुख में हानि में लाभ में जीवन में मरण में यश में अपयश में है, जिनको कोई विकृति ना होती हो, अपनी वनवास की सुनकर भी जिनके चेहरे पर खेद नहीं आया, और अयोध्या जब वापस आई तो चेहरा खिला नहीं विशेष। ऐसी ही आत्मा नरक में जाए तो आत्मा आत्मा ही रहता है, और आत्मा मोक्ष में जाए तो आत्मा आत्मा ही रहता है। मोक्ष में जाने पर आत्मा बढ़ नहीं जाता, नरक में जाने पे आत्मा घट नहीं जाता। वैसी जैसे राम थे, सुख में दुख में सम रहते थे, इसलिए आत्मा स्वयं राम है। और बिना ज्ञान के आत्मा नहीं रहता, बिना ज्ञान के आत्मा नहीं रहता। इसलिए जैसे बिना लक्ष्मण के राम नहीं और राम के बिना लक्ष्मण नहीं, इसलिए ज्ञान गुण स्वयं लक्ष्मण है। और सीता कौन है? सीता सुमति समेत। सुमति, सुमति को सीता कहा, अच्छी सोच को सीता कहा। आगे कहेंगे घटिया सोच वो शूर्पणखा है। और यदि सीता के चरित्र को आप पद्म पुराण में जाकर देखेंगे या रामचरितमानस में भी देखेंगे, तो सीता ने हर जगह सुमति का परिचय दिया, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है ना, और सुमति भी स्त्रीलिंग है, इसलिए सीता को विवेक नहीं कहा, सीता को सुमति कहा। जब विवाहिक हुआ सीता का, तो सीता ने बलवान नहीं देखे, धनवान नहीं देखे, शीलवान देखे, तो उस समय सुमति का परिचय दिया। जब राम को वनवास हुआ, तब सीता ने महल नहीं देखा, राम का साथ दिया, तब सुमति का परिचय दिया। जब लंकाधिपति रावण सीता को हर कर ले गया, समझना ध्यान पूर्वक, उस समय भी सीता ने सुमति का परिचय दिया। करोड़ों मनाने पर भी सील को भंग नहीं होने दिया, तो सुमति की हाँ विवेकी चेतना एक ही बात है। सुमति स्त्रीलिंग है ना, सुमति का परिचय दिया। और जब राम के साथ वापस आई और राम ने उनको वनवास दे दिया, तो राम को गालियां नहीं दी, तब भी सुमति का परिचय दिया। और सीता ने, राम ने जब अग्नि में झोंका, तब भी राम से द्वेष नहीं पाला सीता ने, तब भी सुमति का परिचय दिया। और अंत में विजय होने पर सील की संसार का वर्ण नहीं किया, बल्कि दीक्षा के मार्ग पर गई, तब भी सुमति का परिचय दिया। उसी तरह पुण्य का उदय हो तो ज्ञानी सुमति का परिचय देते हैं, उसमें लीन नहीं होते। पाप का उदय हो तो ज्ञानी उसमें दुखी नहीं होते, तब भी सुमति का परिचय देते हैं। सौ इंद्र उनके चरणों में आए तो भी अभिमानी नहीं होते, तो भी सुमति का परिचय देते हैं। बस सुमति नाम माने सीता। राम स्वयं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, वो राम है आत्मा। ज्ञान गुण है वो लक्ष्मण है। और ऐसा भी कह सकते हो सीता माने निर्मल पर्याय। सीता माने निर्मल पर्याय। सीता माने हर कार्य में जैसे ज्ञानी के प्रतिपल ज्ञान धारा चलती है, सुमति चलती है, ज्ञान धारा चलती है,
उस ज्ञान धारा में वे हर समस्याओं का समाधान कर लेता है। ऐसी सीता ने हर सुख दुख में सम बनी रही, संभावी बनी रही। इसका नाम सुमति। बिना सुमति के भवसागर से पार नहीं हो सकता आत्मा, बिना सुमति पे। धर्म पर अडिग विश्वास कहो एक ही बात है। बिना सुमति के चंदन वाला 3 दिन तक बेड़ी में जकड़ी रही, और 3 दिन तक बेड़ी में जकड़े रहने के बाद भी विवेक नहीं खोआ चंदना ने अपना, और मुनि महावीर को आहार दिया। जब बेड़ियों में जकड़ी थी तब भी सौम्य मूर्ति बनी रही, और उपसर्ग मिट गया तब भी सौम्य मूर्ति बनी रही। सेठानी को कोई दंड नहीं दिया। इसका नाम है सुमति। अपने कर्म का उदय का दोषारोपण दूसरे पर करे, इसका नाम कुमति। और कर्म के दोष का ज्ञाता बनकर दूसरे पर दोषारोपण ना करके अपने दुख का कारण अपने अज्ञान को माने, इसका नाम सुमति। तो राम में स्वयं हूं, ज्ञान गुण लक्ष्मण है, और जो भेद विज्ञान रूपी सुमति है, चेतना है, उसका नाम सीता है। और आगे चलो, आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण, सीता सुमति समेत, शुभ उपयोग बानर दल मंडित, शुभोपयोग बानर दल मंडित, बर विवेक रन खेत, बिराजे रामायण घटे माही, बिराजे रामायण घटे माही। किससे करें हम राग, किससे करें हम द्वेष। सो अब बानर दल को शुभोपयोग कहा। क्यों कहा बानर दल को शुभोपयोग? क्या अशुभोपयोग तो विराधना का प्रतीक है स्पष्ट रूप से। अशुभोपयोग को तो ज्ञानी कभी इच्छते नहीं, लेकिन गुण स्थान प्रमाण अशुभोपयोग आने पर भी वो अत्यंत हेय है। लेकिन शुभोपयोग तो मुनिराजों के भी रहता है। हनुमान को बानर दल थे, वो सब राम के सहयोगी थे। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये कि यदि शुद्धोपयोग में आत्मा राम न रह पाए तो शुभोपयोग के कारण वो भ्रष्ट नहीं होते थे अत्यंत। इसलिए बानर दल को शुभोपयोग कहा। बानर दल को शुभोपयोग, शुभोपयोग बानर दल मंडित, शुभोपयोग बानर दल मंडित। शुभोपयोग बानर दल को कहा। अकेले राम बानर दल से नहीं जीते। यदि राम का स्वयं का बल नहीं होता तो बानर दल से, हमारे यहां जैन दर्शन में बानर वंशी थे वो, इसलिए उनको बानर कहते हैं। बंदर के कारण बानर नहीं है। लेकिन चूंकि ये रामायण उन्होंने तुलसीदास जी को लिखकर भेजी, तो वो सारे चरित्रों को आध्यात्मिक रूप प्रदान किया है। आध्यात्मिक रूप मुझे तो बहुत ही प्रिय है। ये कवि संगीत के साथ मंच पे प्रस्तुत करते हैं तब अलग ही प्रस्तुतिकरण होता है इसका। शुभोपयोग, क्यों? मुनिराजों के भी गुण स्थान प्रमाण जब शुभोपयोग होता है तो शुभोपयोग के कारण वो पद से भ्रष्ट नहीं होती, गुण स्थान से गिरते नहीं है, छठे सातवें से। तो बानर दल राम का सहयोगी था, क्योंकि चरणानुयोग की शैली में शुभोपयोग को, चरणानुयोग की शैली में शुभोपयोग को पापोपयोग माने पाप की अपेक्षा ऊर्ध्वगामी कहा है। एक तरीके से वृक्ष के नीचे बैठने जैसा है, वृक्ष के नीचे। शुभोपयोग बानर दल मंडित। और युद्ध मैदान कौन सा है? युद्ध मैदान बर विवेक रन खेत,
जो ज्ञानी का विवेक है वो ही रण क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है। ज्ञानी का जो विवेक है, उस विवेक में, बुद्धि में ये युद्ध चलता है कि किसको स्वीकार करूं, किसको स्वीकार ना करूं। क्योंकि बाहर का जो क्षेत्र है इसमें युद्ध नहीं चलता, अंदर आत्म प्रदेशों में जो विवेक जागृत हुआ है, ऐसा समझ लो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के जो विवेक जागृत हुआ है, जो स्वयं आत्मा राम है और ज्ञान गुण लक्ष्मण है, वो ज्ञान गुण की पर्याय विचार कर रही है और विचार में सुमति निमित्त है और शुभ उपयोग साथ दे रहा है। और जो विवेक है उसमें युद्ध मचा हुआ है कि देखो किसको ग्रहण करें, पुण्य की संपदा को ग्रहण करें या पाप में डूबे या इस दुनियादारी में डूबे या आत्मा में रमण करें, कसायों को जीते, मोही को जीते। अरे सच बात देखा जाए, शत्रु मित्रता बाहर किसी को चुनना ये तो क्षुद्रता है। कोई शत्रु है, कोई मित्र है, ऐसी कल्पना ज्ञानियों को नहीं होती। परमार्थ देखा जाए तो मेरी कसाय ही मेरा शत्रु है और मेरा विवेक ही मेरा मित्र है। जो मेरा अहित मैं स्वयं कर सकता हूं, कोई मेरा दूसरा अहित नहीं कर सकता। मेरा ज्ञान और मेरा मिथ्यात्व मेरा अहित कर सकता है। इसलिए ज्ञानी के विवेक रूपी आत्म प्रदेश में यह द्वंद्व चल रहा है। अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, होने वाला है। आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण सीता सुमति समेत शुभ उपयोग बानर दल मंडित बर विवेक रन खेत बिराजे रामायण घटे माही बिराजे रामायण घट माही। जो ज्ञानी का विवेक है वही रण क्षेत्र है और अज्ञान और कसायों से लड़ना है, सीधी बात है। लक्ष्मण को सेनापति बना दिया है, राम जो भगवान आत्मा है वो तो शांत बैठे हैं, उन्हें तो युद्ध लड़ने की भावना भी नहीं है। मरमी होए मरम सो जाने मूरख माने नाही बिराजे रामायण घटे माही बिराजे रामायण घटे माही। अब आगे चलो। अब क्या हुआ, जब वनवास हुआ राम लक्ष्मण सीता को, तब राम तो निरंतर ध्यान में रहते थे वन जंगलों में। जितने राम महलों में प्रसन्न थे उतने ही राम जंगलों में प्रसन्न थे। सच बात तो यह है, कहने को वनवास था, वो तो बलभद्र थे। देखा जाए तो पिकनिक जैसा था उनका वनवास। तो राम तो निरंतर मग्न रहते थे और लक्ष्मण इधर उधर घूमते फिरते थे। सीता उनकी सेवा करती थी, इधर उधर घूमते फिरते थे। माने ज्ञान तो सपर प्रकाशी है, ज्ञान तो सब जानता है, लेकिन भगवान राम आत्मा अंदर रहता, आत्मा सदा आत्मा ही रहता है, राम सदा राम ही रहते हैं। और सीता सुमति माने निर्मल पर्याय, वो निरंतर राम की सेवा में रहे, अर्थात वो हमेशा अपने को राम रूप ही माने। यदि सीता अपनी सत्ता अलग से स्वीकार करे तो सीता नहीं रहे, वो शूर्पणखा बन जाए। जो स्त्री अपना परिचय अपने से देती है वो उनको कुलक्षणी कहा है, और जो अपना परिचय पति से देती है उन्हें सुलक्षणी कहा है। तो सीता तो हमेशा राम की सेवा में ही रहती थी, राम को सेवा की आवश्यकता नहीं थी। और जो राम की सेवा में रहे तो राम उनकी रक्षा करता है, अर्थात जो पर्याय आत्मा की सेवा करे आत्मा उस पर्याय की रक्षा करता है, अर्थात वो पर्याय आत्मा में हो जाती है, अनंत काल के लिए सुरक्षित हो जाती है। तो राम उसके लिए क्या करते थे, ध्यान धनुष
टंकार शोर सुन। ध्यान रूपी धनुष की टंकार चलती रहती थी, टा टा टा। ध्यान धनुष टंकार शोर सुन, गई बिसिया दिति भाग। बिसिया दिति माने सूर्पणखा। रावण की कौन थी सूर्पणखा जी? रावण की बहन सूर्पणखा रावण की बहन थी। माने रावण माने अज्ञान, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की बहन, विषयों की अभिलाषा, विषयों की अभिलाषा, कुशील की भावना, इसका नाम है सूर्पणखा। अब राम लक्ष्मण के सौंदर्य पर मोहित हो गई थी सूर्पणखा, तो राम से कहे, हाँ चंद्र नखा, पद्म पुराण में चंद्र नखा कहा। अभी आगे भी चर्चा करेंगी। पद्म पुराण में ये नहीं लिखा कि राम ने सूर्पणखा की नाक काटी, बल्कि उसको जब नहीं मानी तो उसको दुत्कार कर भगा दिया। राम ऐसा काम नहीं कर सकते जो किसी की नाक को काटे, बल्कि उन्होंने उसे बेइज्जती करके भगा दिया। तो मानो उसकी नाक कट गई, ये अर्थ है, मानो उसकी नाक कट गई, मानो उसकी नाक कट गई, ऐसा था। तो कभी राम के पास जाए तो राम लक्ष्मण के पास भेज दे, लक्ष्मण राम के पास भेज दे। यहां तो क्या कहा कि राम ध्यान में बैठ गए, जब पंचेंद्रीय विषय कसाय रूपी सूर्पणखा, विषया दिति शब्द कहा उनको, विषयों की इच्छा समीप आई तो राम ध्यान में बैठ गए। ध्यान धनुष टंकार शोर सुन, गई विषया दिति भाग। पंचेंद्रियों की विषय अभिलाषा भाग गई। जब आत्मा राम को ध्यानमय देखा, आत्मा राम को ध्यान अवस्था में देखा, तो ध्यान रूपी धनुष की टंकार सुनकर पंचेंद्रीय विषयों की अभिलाषा भाग गई कि यहां अपनी दाल नहीं गलेगी, चलो भैया किसी दूसरे मोही को पकड़ो, यहां बस की नहीं है। यहां तो ज्ञान गुण पहरेदार है और आत्मा स्वयं ध्यान में बैठा है और सुमति का कवच है, सुमति का, ये हमारे अधीन होने वाला नहीं है। ध्यान धनुष टंकार शोर सुन, गई बिसिया दिति भाग। और अब आगे सुनना, भई भस्म मिथ्या मत लंका, गई भस्म मिथ्या मत लंका। लंका को मिथ्या मत की उपमा दी, क्योंकि जब सूर्पणखा भाग गई तो उनको बहुत क्रोध आया रावण को, और इधर शंभु कुमार का भी वध हो गया था। शंभु कुमार का वो भी अनायास गलती से, लक्ष्मण चाहते थोड़ी थे। तो इधर क्योंकि तो छोटी रामायण है ना, तो इसमें पूरी रामायण दिखाना तो संभव नहीं है, तो बताते हैं कि जैसी ध्यान रूपी धुआं उठा, टंकार सुनी, तो बिसिया दिति भाग गई और मिथ्या मत रूपी लंका भस्म हो गई। अर्थात ऐसे जीव को, ऐसे ज्ञानी जीव को मिथ्या मत का प्रेम नहीं रहा। कुछ बातें वहां भी अच्छी हैं, कुछ बातें वहां भी अच्छी हैं, कुछ बातें वहां भी अच्छी हैं, अथवा ये समझ लो मिथ्या दर्शन चला गया, मिथ्या दर्शन चला गया। रावण को अज्ञान रूपी राक्षस कहा है सामूहिक रूप से। ध्यान धनुष टंकार शोर सुन, गई बिसिया दिति भाग। और भई भस्म मिथ्या मत लंका, सोने की अटारियां हैं उसमें, सोने की लंका है बड़ी भारी। चाहिए क्या सोने के महल, आगे चर्चा करूंगा। मंदोदरी रावण की पटरानी थी। बताते हैं रावण के महल में सोने का तो कुछ नहीं था, सब कुछ मरकत मणियों का था।
क्योंकि रावण की लंका में सोना स्वर्ण सबसे निकृष्ट धातु थी। समझना जरा ध्यानपूर्वक, सोने की लंका में सबसे निकृष्ट धातु थी सोना। सोने के घर तो साधारण लोगों के थी, सड़कें गलियां सोने की बनी थी। रावण के महल तो मरकत मणियों के, नील मणियों के, स्फटिक मणियों के। रावण के महल में एक एक मणि ऐसा कीमती था कि एक एक मणि को बेचकर एक एक दीप खरीद ले आदमी। ऐसी सोने की लंका में मंदोदरी माथा फोड़कर रोती थी, क्योंकि उसे रावण का चरित्र पसंद नहीं था। वो कहती थी, धिक्कार है ऐसे सोने की लंका को जिसमें कुशीली निवास करता हो। मैंने कोई पाप का वो मेरे कोई पूर्व के पाप का उदय रहा होगा जिसके कारण मैं इस सोने की लंका में आई। इसलिए ज्ञानी पुण्य उदय को नहीं चाहते। ज्ञानी ऐसे मिथ्या मत का पोषण नहीं करते जिसमें बाहर से चकाचौंध दिखाई दे लेकिन अंदर से जिसमें अनंत संसार का कारण बसा हो। स्वप्न में भी मिथ्या मत के प्रशंसक नहीं होते, स्वप्न में भी मिथ्या मत के पोषण नहीं होते। भई भस्म मिथ्या मत लंका, मिथ्यात्व रूपी जो मत था, मिथ्या दर्शन रूपी लंका वो भस्म हो गई। अरे उठी धारणा आग विराजे रामायण घटे माई। ये धारणा शब्द क्यों दिया? क्योंकि जब ध्यान की पद्धति चलती है तो ध्यान ग्रंथों में ध्यान धारणा, आसन योग प्रत्यय ध्यान धारणा, ध्यान से निकलने के बाद वो भगवान आत्मा धारणा में रह जाता है। शुद्धोपयोग तो ध्यान है और शुद्धोपयोग से बाहर आ जाने के बाद प्रतीति में आत्मा बरतता है। भई भस्म मिथ्या मत लंका, हमें किसी को नष्ट नहीं करना, लेकिन जो मिथ्यात्व का आकर्षण है या मिथ्यात्व के जो अनायतन है उनका यदि हमें आकर्षण है तो तीन काल में अज्ञान रूपी रावण नष्ट नहीं हो सकता। पहले में पहला धर्म है ये देवगुरु धर्म का निर्णय करना, देवगुरु धर्म का निर्णय। भई भस्म मिथ्या मत लंका, मिथ्या रूपी मत लंका नष्ट हो गई और उठी धारणा आग। उस आत्मा की धारणा इतनी पक्की हो गई, इतनी पक्की हो गई कि अब वो आत्मा कभी परिणति से मिटने वाला नहीं है। जैसे हमें रात्रि को कोई आवाज मारे, संजय कुमार तुम दौड़ लगाते हैं, क्योंकि इस देह में हमारा एकत्व बसा है। और यदि कोई हमको आत्मा आवाज मारे तो हम उठेंगे नहीं, हम सोचेंगे कोई पागल बोल रहा है। इस पर्याय में हमारा इतना प्रेम है, तो पर्याय से प्रेम टूट गया और आत्मा की धारणा इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई कि अब कभी आत्मा को विस्मृत करने वाला नहीं। भई भस्म मिथ्या मति लंका, उठी धारणा आग विराजे रामायण घटे माही, विराजे रामायण घटे माही। क्या गजब का है, क्या सोच रही होगी बनारसी दास जी की। एकांत में बैठे होंगे तब उनके मन में क्या आया बनारसी दास जी ने कि पूरी रामायण जीव और जीव के परिणाम पर ही घटा दी। विराजे रामायण घटे माही, मरमी होए मरम सो जाने, मरमी होए मरम सो जाने, मूर्ख माने नाही, विराजे रामायण घट माही, विराजे रामायण घट माही। 3 छंद हुए हैं आज, एक मूल स्थाई का और 2 अंतरा के। ऐसे 2 छंद कल लेंगे और 3 छंद परसों।
ऐसी गजब की ये 3 दिन की रामायण है। अपने मित्रों को भी आप सुना सकते हैं यदि आपको बनारसी दास जी की ये रामायण पसंद आई हो। अभी समय हो गया, रात्रि काल का कार्यक्रम यथावत। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारे है।